अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री डॉक्टर्स में खुशामदीद। आज की ये वीडियो पोल्ट्री फार्मर्स, वेटनरी डॉक्टर्स और फार्म ओनर्स सब के लिए बहुत अहम है। आजकल पोल्ट्री फार्म्स पर एंटीबायोटिक्स जिनमें टाइलो, डॉक्सी, फ्लोरफेनिकोल, लिंकोमाइसिन, न्यूमाइसिन, कोलिस्टन सल्फेट और इंडोफ्लॉक्सासिन लाजमी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ब्रॉयलर के 35 से 40 दिन के पीरियड में 3 से 5 दिन का कोर्स 2 से 3 दफ़ा लाजमी करवाया जाता है, जिसमें चूज़ा आते ही टाइलो और डॉक्सी का कोर्स लाजमी करवाते हैं। साथ ही लेयर में हर माह साल्मोनेला के लिए फ्लोरफेनिकोल, फुराल्टाडोन या कोलिस्टन सल्फेट या न्यूमाइसिन इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल फीड के साथ साथ मेडिसिन भी तकरीबन 30% तक ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से पहले आपको जिन बातों का ख्याल रखना है उनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले कीमत को देख लें तो एंटीबायोटिक्स की कीमत में 30% इजाफा हुआ है, जिसमें फुराल्टाडोन 2.5 किलो की बाल्टी 13,400 रुपये की हो गई है और न्यूमाइसिन 1 किलो 7 से 8,000 रुपये में दस्तयाब है। तो कोर्स करवाने से पहले अगर हम इन एहतियात का ख्याल रखेंगे तो हमारे अखराजात भी कम होंगे, बेहतर नतीजे आएंगे। लेकिन अगर हमारी कोई छोटी सी भी गलती होगी तो हमारी ये तमाम लागत जो है वो ज़ाया जाएगी और बेहतरीन नतीजे हासिल नहीं होंगे, बल्कि ये सारा का सारा कोर्स बग़ैर किसी रिज़ल्ट के ज़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि किन एहतियात का मुज़ाहरा करना है। सबसे पहले हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि पोल्ट्री की जो मेजर बीमारियां हैं वो वायरल हैं, जिनकी वजह वायरस बनता है, ना कि कोई बैक्टीरिया। और एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। पोल्ट्री में न्यूकैसल डिजीज़ जिसको रानीखेत, आईबी या इन्फ्लुएंज़ा ये सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं और ये तमाम की तमाम बीमारियां वायरल हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना लाजमी नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो कि हमें काबिल गौर लानी है वो ये है कि वायरल बीमारियों के इलाज के दौरान हमारे लिए ज़रूरी है कि परिंदे को कम से कम स्ट्रेस मिले। लेकिन एंटीबायोटिक एक ख़ुद बहुत बड़ी स्ट्रेस है जिससे बर्ड मुतासिर होता है और रिकवरी की तरफ नहीं जाता। इसलिए वायरल बीमारियों में हमने एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम रखना है और कोशिश करनी है कि हमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। अगर हमने एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी है तो उसकी डोज़ प्रॉपर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर हमने डोज़ से ज़्यादा इस्तेमाल की या डोज़ से कम इस्तेमाल की तो एंटीबायोटिक का असर नहीं आएगा। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करने के लिए चंद मखसूस दिन होते हैं, जिसको आप 3 से 5 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करें। 3 दिन से कम इस्तेमाल करने पर एंटीबायोटिक अपने रिज़ल्ट नहीं देगा और आपकी लागत ज़ाया जाएगी। अगर आप 5 से 7 दिन से ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बर्ड्स फ़ायदा हासिल करने के बजाय नुकसान की तरफ चले जाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर गौर करना है, और मेरी आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि हमने जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना है तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले लैब से वेरिफिकेशन करें, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट लगवा लें कि हमारी जो बर्ड्स हैं वो कौन सी एंटीबायोटिक को रिज़ल्ट देंगे और किसके लिए वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। क्योंकि ब्रीडर्स के अंदर एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल कर करके आजकल जो हमारा फ्लॉक है वो बहुत सी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट होने से ये मुराद है कि हम जितनी भी एंटीबायोटिक उसके लिए इस्तेमाल कर लें, लेकिन वो ख़ास एंटीबायोटिक जिसके लिए वो परिंदा रेजिस्टेंट है कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। जिस तरह काफ़ी शेड्स के ऊपर आजकल फुराल्टाडोन साल्मोनेला के लिए कोई रिज़ल्ट नहीं दे रही, जिसकी वजह यही है कि हर माह कोर्स के लिए फुराल्टाडोन को इस्तेमाल कर करके अब मौजूदा फ्लाक फुराल्टाडोन को रेजिस्टेंट है और साल्मोनेला में उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। अगर आप 3 से 5 दिन की डोज़ की कैलकुलेशन करें तो 5 दिन के अंदर आपकी फुराल्टाडोन और अगर आप साथ न्यूमाइसिन का कोर्स करवा रहे हैं तो ये 1.25 से 2 लाख रुपए का ख़र्चा बनता है। लेकिन अगर आपके फ्लॉक रेजिस्टेंस हैं और रेजिस्टेंट होने की वजह से अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आपके फ्लॉक में ये 2 लाख रुपया ज़ाया जाएगा और आपके साल्मोनेला की वजह से होने वाली मोर्टेलिटी भी कम नहीं आएगी। इसके साथ जो अगली चीज़ जिस पे गौर करना है वो है कि एंटीबायोटिक को जब भी इस्तेमाल करें टारगेट बेस्ड इस्तेमाल करें। इससे ये मुराद है कि अगर आपके बर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया नुकसान पहुंचा रहा है वो ग्राम पॉजिटिव है और अगर आप एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं
तो भी आपके फार्म के ऊपर एंटीबायोटिक से बेहतर नताइज नहीं आएंगे। इसलिए आप वेटनरी डॉक्टर से या लैब से रजू करें और देखें कि आपके बर्ड्स को कौन से बैक्टीरिया मुतासिर कर रहे हैं और उनके लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। ये नहीं कि अगर आपके बर्ड सांस के मसाइल से दो चार हैं और आप एंटीबायोटिक वो इस्तेमाल करें जो कि इंट्राइटिस के लिए, पेट की अंतड़ियों के लिए इस्तेमाल होती है या जो जिगर की ख़राबी के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ आपने एक चीज़ को गौर रखना है कि आपकी जो मैनेजमेंट है और एंटीबायोटिक है, आपने इनको इंटरलिंक नहीं करना। अगर आपके फ्लाक के अंदर मैनेजमेंटल इश्यूज़ हैं तो आप उसकी बेहतरी के लिए एंटीबायोटिक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक हमेशा नैरो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करें। हमारी आवाम आजकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करती है। इसका मकसद ये होता है कि एक ही दफ़ा एक से ज़्यादा मसाइल से छुटकारा हासिल कर लिया जाए। हालांकि फ्लाक में सिर्फ एक मसला मौजूद होता है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह से अखराजात में इजाफे के साथ साथ आपका बर्ड दोबारा उस मर्ज़ के कास्टिव एजेंट्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। और जब दोबारा एक से ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं और आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो आपका बर्ड रिज़ल्ट नहीं देता, जिसकी वजह यही होती है कि आपने पहले एक मसले के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर करके अपने फ्लाक को उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट किया होता है। इसके साथ अगर आपके बर्ड में वैक्सीन हो रही हो तो आप एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से ग्रेज़ करें। इस वीडियो में हम आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें इकोलाई के लिए मुतासरा बर्ड के सैंपल को लेके सेंसिटिविटी और कल्चर टेस्ट लगवाया गया, जहां से पता चला कि ये बर्ड इस वक्त सिर्फ फास्फोमाइसिन, जेंटामाइसिन और सिर्फ थोड़ी हद तक डॉक्सीसाइक्लिन और कोलिस्टेरॉल सल्फेट को रिजल्ट दे रहा है। बाकी तमाम एंटीबायोटिक से जो बर्ड है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। और इस मसले में अगर आप ये टाइलो या कोई और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे जिसमें बर्ड रेजिस्टेंट है तो सिवाय आपके अखराजात ज़ाया होने के और कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए जब भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें इन तमाम अवामिल पर गौर करें और साथ में कल्चर सेंसिटिविटी लाजमी लगवाएं और टेस्ट के बाद आप डिसाइड करें कि आपके फ्लॉक में कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होगी जिसके बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे और सिर्फ उसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें।